गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं वाक्य। तो सबसे पहले वाक्य कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह जो पूरा पूरा अर्थ दे क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अर्थात एक परिभाषा ये भी है कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, ध्यान में रखना है। वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उद्देश्य, माइक भूल गए। माइक लगाना भूल गई थी। देखें, वाक्य के दो अंग कौन कौन से हैं? एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं अच्छी तरह से समझ लें। उद्देश्य किसी वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में जो कहा जाए, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, उसके संबंध में ही, उसी के बारे में बात हो रही हो, व्यक्ति के संबंध में जो कहा जाए, यानी कर्ता क्या होगा? उद्देश्य होगा। जैसे देखें, राम पुस्तक पढ़ता है, तो किसके संबंध में बात हो रही है? राम के संबंध में बात हो रही है, तो राम क्या है? उद्देश्य है। राम क्या है? उद्देश्य। ठीक है, विधेय, विधेय किसे कहेंगे? उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाए, उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाए, तो ये बाकी बचा हुआ क्या होगा? विधेय हो जाएगा। ध्यान में रखना है, जो कर्ता होगा वो उद्देश्य होगा और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। एक होता है उद्देश्य का विस्तारक, उद्देश्य का विस्तारक, और दूसरा विधेय का विस्तारक। इसे समझना है अच्छी तरह से कि उद्देश्य का विस्तारक क्या होता है और विधेय का विस्तारक क्या होता है। जैसे देखें, उद्देश्य का विस्तारक, यहां देखें, यहां मैं लगा दूं बुद्धिमान राम, बुद्धिमान राम पुस्तक पढ़ता है। तो उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? उद्देश्य के विस्तारक कहलाएंगे। ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य का विस्तारक। क्या? यानी कि विशेषण शब्द, कर्ता के विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? उद्देश्य के विस्तारक कहलाएंगे। विधेय के विस्तारक क्या होंगे? एक तो क्रिया विशेषण शब्द, यदि मैं लगा दूं यहां पे कि बुद्धिमान राम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया विशेषण शब्द, एक तो उद्देश्य के विस्तारक क्या होंगे? क्रिया विशेषण शब्द उद्देश्य के विस्तारक होंगे। और कर्म के विस्तारक क्या होंगे? ये भी विधेय के विस्तारक के अंतर्गत आ जाएंगे। और पूरक के विस्तारक भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? विधेय के विस्तारक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, ये क्या हो जाएंगे? विधेय के विस्तारक हो जाएंगे। ध्यान में रखना है।
ठीक है। और कर्म के विस्तारक, यदि कर्म की कोई विशेषता शब्द बता रहा है तो वे भी किसके अंतर्गत आएंगे, कर्म के विस्तारक अर्थात विधेय के विस्तारक के अंतर्गत आ जाएंगे। कर्म की विशेषता बताने वाले शब्द भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, विधेय के विस्तारक के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि अच्छी पुस्तक, ठीक है, अच्छी पुस्तक, तो अच्छी शब्द क्या है, विधेय का विस्तारक है, ध्यान में रखना है। तो पता चल गया आपको कि उद्देश्य का विस्तारक कौन सा होता है और विधेय का विस्तारक कौन सा होता है। अब चलेंगे आगे, अपने वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं, ध्यान में रखना है, वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं। मैं यहाँ पर एक सारणी बना देती हूँ, वाक्य के भेद। 3 भेद कौन कौन से होंगे, ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्रिया के आधार पर वाक्य, क्रिया के आधार पर वाक्य। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य। तीसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से अच्छी तरह से समझ लेना, क्रिया के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं तो ध्यान में रखना है 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे एक वाक्य दे दिया जाएगा, राम पत्र लिखता है, तो निम्न वाक्य में उद्देश्य बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो करता है वही उद्देश्य होता है, ध्यान में रखना है। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भी आगे कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्तरी वाच्य और दूसरा अकर्तरी वाच्य। अकर्तरी के अंतर्गत ही 2 आ जाते हैं, कौन कौन से, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे, ये 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, नंबर 1 सरल या साधारण वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीसरा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, ध्यान में रखना है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले देखें विधानार्थक, विधानार्थक। दूसरा आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, संदेहार्थक, निषेधार्थक और विस्मयादि बोधक वाक्य और संकेतार्थक, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया है, इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो ये हैं अर्थ के आधार पर 3 वाक्य, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है।
इन तीनों को अपने अलग अलग स्टेप से करेंगे, इन सबका अलग अलग महत्व है, तो अपने अलग अलग प्रकार से करेंगे। चीजें ध्यान में रखने वाली इसमें से क्या है, अगर प्रश्न आ जाए कि वाक्य के कितने अंग हैं, 2, वाक्य के भेद कितने हैं, 3, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ये ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है। अब चलेंगे, सबसे पहले अपन आज करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। तो देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद बताए थे मैंने आपको, 8 भेद बताए थे। सबसे पहला भेद कौन सा है, विधानार्थक वाक्य। ठीक है, विधानार्थक वाक्य अर्थात जिस वाक्य में किसी बात का करना या होना पाया जाए, अर्थात किसी चीज की हमें जानकारी मिले, वो कौन से होंगे, विधानार्थक वाक्य हो जाएंगे। जिस बात में किसी बात का होना या करना पाया जाए, ध्यान में रखना है। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो परिभाषाएं लिखाने की जरूरत है क्या, परिभाषाएं जैसे जैसे मैं बोल रही हूं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है साथ साथ में। जैसे राम एक किसान है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है, अच्छी तरह से लिख लेना। दूसरा आज्ञार्थक, दूसरा भेद है आज्ञार्थक। इसमें क्या होगा, कोई प्रार्थना, कोई अनुमति, कोई उपदेश आदि के बारे में बोध हो, वे कौन से होंगे, आज्ञार्थक वाक्य होंगे। जैसे आज्ञा, तुम बाहर जाओ, सभी बच्चे शांति से बैठ जाओ, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, आज्ञार्थक में आएंगे। ठीक है, प्रश्नार्थक में प्रश्न का बोध हो, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो, ठीक है, वहां वे वाक्य कौन से कहलाएंगे, प्रश्नार्थक कहलाएंगे। तुम्हारा गांव कौन सा है, बिल्कुल आसान है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नार्थक के बाद निषेधात्मक, निषेधात्मक जिसमें नहीं का बोध हो, मनाही का बोध हो, वे कौन से होंगे, निषेधात्मक। तुम वहां मत जाओ, ये काम मत करो, तो जहां निषेध का यानी मनाही का बोध हो, वे वाक्य कौन से होंगे, निषेधात्मक वाक्य होंगे। विधानार्थक हो गया, आज्ञार्थक हो गया, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, जिसमें इच्छार्थक, इसमें क्या होगा, इच्छा या कोई आशीर्वाद या किसी तरह की कोई शुभकामना प्रेषित करनी हो, तो वे उन चीजों का बोध हो, तो वे वाक्य कौन से होंगे, इच्छार्थक वाक्य होंगे। इच्छार्थक वाक्य में जैसे तुम 100 साल तक जियो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, इस तरह के वाक्य किस में आएंगे, इच्छार्थक में आएंगे। अगला उदाहरण कौन सा था, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधात्मक, इच्छार्थक और संदेहार्थक। संदेहार्थक यानी कि जिस बात में कोई संदेह हो, संभावना हो, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, संभावना। शायद मैं कल जयपुर जाऊं, क्या हो जाएगा, संदेहार्थक। संकेतार्थक, संकेतार्थक, संकेतार्थक में क्या होगा, जैसे शर्त वाले वाक्य आएंगे, ध्यान में रखना है, कौन से, शर्त वाले वाक्य। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। यानी कि इसमें 2 उपवाक्य होते हैं, एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, यानी कि शर्त वाले वाक्य, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ध्यान में रखना है।
और उदाहरण देखें, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें शोक हो, घृणा हो, दुख हो, ऐसे भाव व्यक्त किए जाए, वे वाक्य कौन से होंगे? विस्मयादि बोधक होंगे। आहा, हम मैच जीत गए। ओह, वो हार गए। तो ये किसमें आएगा? विस्मयादि बोधक में आएगा। तो ये है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसके मैं एक एक उदाहरण आपको और करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य समझ में आ जाए। तो ये देखें, 8 भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के। विधानार्थक, तुम विद्यार्थी हो। विधानार्थक, निषेधात्मक, समय तुम्हें खराब नहीं करना है। समय खराब नहीं करना है, किसमें आ जाएगा? निषेधात्मक में। आज्ञार्थक में, समय बर्बाद करना बंद करो और पढ़ना शुरू कर दो। प्रश्नार्थक, क्या तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है? संदेहार्थक, शायद अभी तक नहीं किया है। संकेतार्थक, यदि तुम पढ़ोगे तभी तो सफल होगे। इच्छार्थक, भगवान करे कि तुम सभी सफल हो जाओ, पास हो जाओ और अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इच्छार्थक। विस्मयार्थक, ओह, सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। आहा, बहुत ही खुशी की बात है, सभी बच्चे पास हो गए हैं। तो ये थे सारे के सारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगली वीडियो में करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर बाद ही, कौन सा? रचना के आधार पर वाक्य और वाच्य, क्रिया के आधार पर वाक्य, जिसे वाच्य भी कहते हैं।